आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये टॉपिक का नाम देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये मेन टॉपिक हम लोग आज भूगोल का पढ़ेंगे। वो मेन टॉपिक में कल हम इसके पहले हम लोग देखे थे, एक टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद आज दूसरा जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास, वाटरफॉल। वाटरफॉल इसके पहले हम लोग पढ़े थे पहाड़ियों के बारे में। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि भूगोल में मेन टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन उठा रहा है और पूछ रहा है, और उसको पूछने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि और कहता है कि मैच करिए, राज्यों के साथ मैच करिए और या फिर नदियों के साथ मैच करिए। किस तरह से ये मेन टॉपिक शुरू हुआ है। पहाड़ी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं कि भारत की वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें पहाड़ी के बारे में डिटेल चर्चा की गई। भारत में वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की पहाड़ी, मध्य भारत की पहाड़ी, उसके बाद से पूर्वी भारत की पहाड़ी, फिर पश्चिमी भारत की, उन पहाड़ियों के बारे में डिटेल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक जिसका नाम है वाटरफॉल, झरना। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, जीएस को पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब तक आप उस तरीकों को नहीं समझ पाएंगे आपके लिए सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले ये सोचिए कि वाटरफॉल बनता कहाँ है, भारत में किस डायरेक्शन में वाटरफॉल ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। क्योंकि एग्जाम में आप जब बैठते हैं सॉल्व करने तो आपको कन्फ्यूजन क्यों होता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। और उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि आपको मैप डिटेल क्लियर नहीं है कि मैप में कौन सी लोकेशन कहाँ है और किस किस तरह की जियोग्राफी है हमारे देश की, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पर द्वीप है। इन सब चीज़ों की अगर डिटेल आपके पास जानकारी हो तो कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन उठना चाहिए कि वाटरफॉल होता क्या है, किसको कहते हैं वाटरफॉल। तो पानी का संकलित रूप से गिरना वाटरफॉल कहलाता। अब संकलित क्या है, यानी आप ऐसे देखिए थोड़ी थोड़ी, अब देखिए कभी कभी बारिश होती है तो बारिश को आप वाटरफॉल नहीं कर सकते। पानी का संकलित रूप का गिरना, यानी पानी अगर एक प्रॉपर वे में कहीं गिर रहा है किसी ऊंचाई से तो उसी को क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। अब पानी का संकलित रूप से कहां पर गिरेगा इसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इस फिगर से समझेंगे थोड़ा सा। इस फिगर में आप डिटेल देख पाएंगे। ये भारत का मैप है और ये भारत का वो मैप है जिसको कहते हैं फिजिकल मैप। देखिए, मैप दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप में क्या होती है, आपको सभी राज्यों की बाउंड्री पता होती है, कौन सा राज्य कहाँ है। यानी जैसे आप देखते हैं पूरा राज्य क्लियर होता जाएगा। लेकिन जबकि ये है हमारे सामने जो खुला हुआ है, इसको कहते हैं फिजिकल मैप यानी भौतिक मैप। इनमें डिटेल बाउंड्री नहीं क्लियर होती है। आप देखेंगे कोई एक एरिया दूसरे एरिया तक फैला हुआ होता है। यानी इसमें अलग अलग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग कलर है, अलग अलग कलर का यूज किया गया होता है, जिसकी वजह से आप इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अलग कलर यही डिनोट करता है कि कहाँ क्या है। जैसे आप ये ऊपर देख रहे हैं ये वाला कलर, ये पूरा क्या है, पर्वत है। पर्वत अलग कैटेगरी है यानी इसकी ऊंचाई ज्यादा है। और ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं ये मैदानी भाग है। और ये बीच में आप देख रहे हैं इस कलर में, इसको कहते हैं पठार यानी प्लेट्यू। इसी तरह से ये कलर बताता है। अब इनमें सबकी डिफिनीशन अलग अलग है। यहीं से वो निकल करके आएगा कॉन्सेप्ट कि किसको वाटरफॉल आखिर बनना कहाँ चाहिए। तो आप नियमित रूप से अगर देख सकते हैं इस भारत को, तो कैसे आप देख सकते हैं, ऊपर इस साइड में क्या है, यहां पर आपको, यहां आप देखेंगे तो ये क्या है, माउंटेन है। और ये वाला एरिया आप ये यानी पूरा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, माउंटेन है। और इस एरिया को आप देखते हैं जो बीच वाला है इसको कहते हैं मैदानी भाग, है ना, इसको कहते हैं प्लेन। और ये जो बीच इधर इस साइड में बना हुआ है ये पूरा एरिया, इसको कहते हैं प्लेटू यानी पठारी भाग। अब अगर आपको राज्य पता है तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो प्लेटू पर स्थित हैं यानी पठारों पर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ एरिया इधर आप लग जाएगा, इधर का महाराष्ट्र का बीच में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और इधर कर्नाटक है, केरल, ये सारे एरिया कौन से हैं। और फिर इधर से आपका लग जाएगा कुछ झारखंड का एरिया आ जाता है, यानी ये पठारी एरिया आ जाता है। और मैदानी भाग में आप यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, और ऐसे होते हुए झारखंड, आसाम, ये पूरा कौन सा है, मैदानी भाग है। पर्वतीय भाग में आप सबको पता होना चाहिए कि ये पूरा आपको लर्न होना चाहिए एक लाइन में। अगर पहले आपको मैप पढ़ा दिया जाए ना तो आपकी आधी समस्या यहीं सॉल्व हो जाती है। भूगोल कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ आपका मैप का खेल है। आपके दिमाग में जिस दिन मैप बैठ गया उस दिन ये भूगोल इतिहास कुछ नहीं है बाबू। एक इसमें कुछ बचा ही नहीं है कि जो आप कहें। अगर मैप क्लियर है तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और यही खेल बहुत कम लोगों को पता होता है। इस पे हम ज्यादा फोकस इसीलिए करते हैं। आप देखिए पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये सेवन सिस्टर में देखते हैं बीच में क्या आसाम है, नीचे मेघालय है,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये सारा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हम इस वाटरफॉल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डिफिनीशन मैं बताया था, ऐसे आप डिफिनीशन इसकी निकाल सकते हैं। 1000 मीटर हम बताए थे इसके पिछले वाले क्लास में, 1000 मीटर से अगर नीचे है और उसका शेप शंकु के हिसाब से है, शंकु की तरह, तो उसको कहते हैं क्या? पहाड़ कहते हैं, यानी हिल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। और 1000 मीटर से ऊंचा है और उसका शेप शंकु, इसको क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। और यही नीचे अगर 1000 मीटर प्लेन एरिया है, गड्ढे में है, तो उसको क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं, यानी प्लेन कहते हैं। और सेम यही कंडीशन अगर ऊपर हो जाए इस तरह से, ऐसे, और ये क्या है? प्लेन है लेकिन उठा हुआ भाग है, इसको क्या कहेंगे आप? तो इसी को कहते हैं प्लेट्यू यानी पठार। प्लेट्यू यानी पठार, यही पठार है। इसी पठार पर ही बनता है वाटरफॉल। क्यों? क्योंकि भारत को आप देख रहे थे, जब भारत, ये पठार बहुत पुराना है और हिमालय क्या है? बाद में बना हुआ। यानी पूरे वर्ल्ड में आप देखते हैं, अगर इस तरह से आपको बताया जाए, है ना, ये आप एशिया कहते हैं इसको, नीचे वाले को अफ्रीका कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका, इसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, नीचे अंटार्कटिका, इधर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ अफ्रीका के पास एक देश है मेडागास्कर, यहाँ से भारत निकल करके एशिया में गया है। इस जगह पे आज भारत की लोकेशन एशिया में है, वो नीचे से उठ करके गया है। और नीचे से कोई चीज उठ करके गया था तो सबसे पहली बात यही पठार ही था, प्लेटू था, जो पहले से था। बाद में हिमालय इधर जब यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट जाकर के टकराई, तो दो प्लेटों के टकराने की वजह से धीरे 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 फोल्ड हो गया। इस फोल्ड होने की वजह से ऐसे फोल्ड होकर के उठने लगा, और उठने की वजह से यही क्या? हिमालय का निर्माण हो गया। इसीलिए इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। कौन सा माउंटेन? फोल्डेड माउंटेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फोल्ड होकर के ही बना है। तो जब टक्कर हुई तो वहां धंसा, और वो धंसी हुई जमीन क्या हो गया? मैदानी भाग, और धीरे धीरे उठने लगा, तो वही क्या हो गया? हिमालय। लेकिन ये हिमालय बाद में बना। अब बाद में बनने की वजह से क्या होता है कि इसकी ऊंचाई, अभी भी दोनों प्लेटों की टक्कर हो रही है, और जहां जहां दो प्लेटें टक्कर करती हैं वहां भूकंप आना एकदम संभव होता है, यानी भूकंप की तरंगें वहीं आती हैं। तो आप देखोगे भूकंपी जोन के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा, ये भूकंपी जोन ही है, समझ लीजिए। भूकंप के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। नेपाल में इधर ये पूरा एरिया भूकंप के लिए है। तो जहां दो प्लेटें टकराएंगी वो भूकंप के लिए बहुत ही ये संवेदनशील एरिया है, इधर भूकंप आता है। और यहीं से हिमालय का निर्माण। हिमालय जब बना ना, तो इसकी जो मिट्टी है, यानी ये बनने की अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही, तो इसके पार्टिकल जो हैं, जो इसके जोड़े हुए हैं, उनके बीच क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, और जिसकी वजह से ये हमेशा गिरता रहता है। अभी इसमें बारिश हो जाए कस के, तो देखते हैं भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड यहीं होती है। कभी नहीं सुने होंगे लैंडस्लाइड यहाँ होती है। सारी लैंडस्लाइड्स कहाँ होती है? भूस्खलन यहीं। उत्तराखंड में, हिमाचल, सब क्या है? लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरा रास्ता रुक जाता है। तो समझ में आया जी? यहीं से आप देख रहे हैं कि अब ये तो बाद में बना, तो यहाँ हमारी नदियां जो आती हैं, वो नदियां धीरे 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 आएंगी, तो ये नदियां उस मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। इसीलिए गाद लेकर के आती हैं, यानी मिट्टी लेकर के सारी नदियां आती हैं, और ये पूरी नदियों का तल मिट्टी से भर जाता है, पानी इधर उधर जाने लगता है, जिससे बाढ़ का ये कारण भी है। तो इधर तो नदियां क्या कर रही? काट दे रही हैं। लेकिन जरा आप सोच के बताइए कि ये वाली नदियां तो इसको काट करके मैदानी भागों में आ जा रही हैं, लेकिन क्या आप ये बताएं, जो नदियां यहां से निकलती है पठारी भागों से, वो क्या पठारों को काट पाएंगी? नहीं काट पाएंगी, क्योंकि पठार कठोर है, ये नीचे से टाइट है, यहाँ भूकंप तो आ ही नहीं पाता। भूकंप जैसे ही आता है तुरंत नीचे पठार दबा देता है। इससे उम्र में पर्वत से ज्यादा उम्र का है ये पठार, और ये इसके पास इतनी शक्ति है कि क्या करता है? ये दबा देता है। लेकिन एक छोटा सा एरिया यहाँ पे है जिसको कहते हैं लातूर, महाराष्ट्र में, ये भूकंपी जोन के लिए जाना जाता है। यहाँ यही बस भूकंप आता है थोड़ा बहुत, बाकी कहीं नहीं आता है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ से कोई नदी निकलेगी, जैसे अभी देखिए यहाँ विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा अजंता के बीच से ताप्ती निकलती है। तो इधर जो यहाँ से नदियां निकलेंगी, उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ नासिक से गोदावरी, यहाँ महाबलेश्वर से कृष्णा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी, जो जो नदियां निकल रही हैं, ये सब के सब लगभग यहाँ जो भी नदी मिलेगी वो सब वाटरफॉल का निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि देखो नीचे की जमीन है टाइट और हार्ड है, उसको पानी को काट पाना मुश्किल है। अब पानी ऊपर से जैसे गिरेगा, एक झरने के फॉर्म में गिरेगा, यानी संकलित रूप से गिरेगा, उसी को कहते हैं वाटरफॉल। यानी एक ट्रिक हमको मिल गया कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वाटरफॉल कहाँ है, इसी साइड में, मध्य भारत में होगा या दक्षिण भारत में होगा। इधर आप फोकस कम करेंगे। अब उन्हीं को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। आप हम समझ रहे हैं, समझ गए होंगे इनके बारे में पूरा। अब देखते हैं हम इसी को।
देखो वाटरफॉल में हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो हम लोग नंबरिंग करके शुरू कर सकते हैं यहाँ से। कैसे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे रहे एक, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जोग जलप्रपात वो कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक, पहले तो वो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक कहाँ, तो यहाँ हम एक नंबर डाल सकते हैं। यहाँ कौन सा है, जोग जलप्रपात, एक नंबर कर्नाटक। तो सीधे सीधे हम क्यों न राज्यों के हिसाब से लिख सकते हैं। कर्नाटक को हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में के टी के का मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक में कौन सा है जलप्रपात, तो यहीं से हम नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। एक नंबर जिसको कहते हैं जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात ये किस नदी पर है, क्वेश्चन यहीं से आपको पूछेगा कि किस नदी पर जोग जलप्रपात है। तो बाबू ये किस नदी पर है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये किस नदी पर है। यहीं से क्वेश्चन मैचिंग करवा के दो तरह से क्वेश्चन मैच करवाएगा। एक तो ये मैच करवाएगा कि ये बताओ ये वाटरफॉल जो है ये पहली बात तो किस राज्य में है, तो एक तरफ आपको दे देगा वाटरफॉल का नाम, जैसे इस तरह से दे देगा वाटरफॉल, और दूसरी तरफ दे देगा आपका स्टेट, और यहाँ ए बी सी इधर वाटरफॉल, और कहेगा इसको क्या करिए, मैच करिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। तो एक तो ये, या एक तरफ वाटरफॉल दे दे और दूसरी तरफ क्या दे दे, एक तरफ वाटरफॉल दे दे और दूसरी तरफ क्या दे दे, नदी दे दे, रिवर दे दे, और कहेगा ए बी सी, और इसको क्या करिए, मैच करिए। तो दोनों तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। जब दोनों तरीके से आप सीख लेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो आप देखिए एक तो कर्नाटक में है जोग जलप्रपात, और दूसरी बात यहीं से हम लिख सकते हैं कि वो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, तो वो है शरावती नदी, शरावती नदी, है ना। आपको बताया डिफिनीशन कि वाटरफॉल होता क्या है, पानी का संकलित रूप से गिरना वाटरफॉल कहलाता है। और किस नदी पर है, ये शरावती नदी पर, कौन सा, जोग जलप्रपात। इसी तरह से आप देखेंगे इस साइड में, यहाँ बीच में दूसरा नंबर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है, वो कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो दूसरा हम राज्य यहीं से लिख सकते हैं, दूसरा राज्य यहीं से लिख सकते हैं, क्या नाम है उसका, JH लिख दें, JH लिख सकते हैं। अब यहां से हम, चूंकि आप देख सकते हैं JH, या लिख दें झारखंड, झारखंड, झारखंड में आप लिख सकते हैं कौन सा, 2 नंबर हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। एक तो ये मैच करवा देंगे कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है, तो वो आपको पता चल गया यहीं से कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है बाबू, तो हुंडरू जलप्रपात के हैं, झारखंड में है। और दूसरा यह किस नदी पर है, तो यहीं से देख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। तो दो तो हमें मिल गया। अब झारखंड की लोकेशन हम कहाँ लगाएंगे, तो झारखंड की लोकेशन हम यहाँ लगा सकते हैं, यानी आप चूंकि बिहार से ही बना है झारखंड, तो यहाँ आप लगा सकते हैं 2 नंबर, समझ गए। तो ऐसे ही दोनों हमको देखना है, एक तरफ आप क्या करना है, फिगर से इसमें दर्शाते जाना है, फिर इसको फिल करते जाना है, बताते जाना है कि ये कहाँ है दूसरा चीज, और दूसरे तरफ से हमसे उसको नाम लिखते जाना है। अब हम देखेंगे तो वो तीसरा कौन सा है इसी भारत में, वो तीसरा, वो भी आपको पहले ही ट्रिक बता चुके, मध्य भारत में होगा, दक्षिण भारत में, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी के बारे में हम आपको पहले नदी वाला चैप्टर जब पढ़ाए थे बताते हैं, और नहीं अगर जो पढ़े होंगे उस फिर पढ़ेंगे उसको। तो वो कहाँ है, वो है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान हम नदी वाले में बताते हैं कि अमरकंटक से, यानी मैकाल की पहाड़ी की ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है और किधर, अरब सागर की ओर जाती है। नर्मदा घाटी परियोजना भी है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इस पे चलता है। तो अब हम लोग देखेंगे उसको इस आने वाले अगले से, कि हम लोग यहाँ इसको देखेंगे तीसरा वाला। इस मैप में आप शो कर सकते हैं, यहाँ पर है तीसरा, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का नाम क्या है,
थर्ड नंबर को आप देख सकते हैं यहाँ से तीसरा। तो पहले वो राज्य लिख लीजिए, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश में है ये तीसरा। इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। अब धुआंधार जलप्रपात चूंकि राज्य देख लिए तो किस नदी पर है, तो नदी का नाम क्या है, नदी लिख लीजिए नर्मदा। तो ये तो हम लोग देख लिए, ये वाला नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन है, धुआंधार जलप्रपात। तो देख लिए हम लोग 3 जलप्रपात को पढ़ चुके हैं आसानी से। एक कर्नाटक में है जोग जलप्रपात, शरावती नदी पर है। झारखंड में आपका हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद हम लोग देख लिए तीसरा वाला क्या है, धुआंधार जलप्रपात, जो राज्य अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है और नदी अगर देखा जाए नर्मदा नदी पर है। इसी तरह से गोवा में है एक दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पर है। तो उसको भी हम लोग पहले फिगर में देख लेंगे गोवा है कहाँ। तो गोवा आप देखते हैं इस जगह पे है, महाराष्ट्र और इसके कर्नाटक के बीच में, यानी 4 नंबर आप देखेंगे तो गोवा यहाँ पर है। तो 4 नंबर को हम अब यहाँ डिनोट कर लिए, तो 4 को यहाँ लिख भी लेते हैं। तो पहले तो वो राज्य लिख लीजिए गोवा, उसके बाद इस 4 नंबर को यहाँ लिख लीजिए, उसका नाम क्या है, दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। मिल्क सी मत बोलिएगा, ये दूध सागर वही है। अब ये किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी। तो हम लोग देखें इस तरह से हमको काफी ज्यादा मिला कि देख लिए हम लोग वाटरफॉल के बारे में आज समझे। वाटरफॉल में ये क्या क्या है, अब किस तरह क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ ले। वाटरफॉल भारत में बनता कहाँ है, कैसे बनता है, तो आपको बता दिए मध्य भारत में बनेगा, यानी पठारी एरिया में बनेगा, या दक्षिण भारत में बनेगा। ज्यादातर ये इधर ही वाटरफॉल मिलेंगे। इनमें हम लोग शुरू किए हैं कहाँ से, कर्नाटक से। इसलिए चूंकि कर्नाटक से शुरू किए हैं, चूंकि हम लोग नीचे की चीजों से कम अवेयर होते हैं जो साउथ में है। अगर यूपी बिहार के बेल्ट वाले बच्चे हैं तो उनको इधर का जानकारी थोड़ी कम होती है। तो हम लोग कर्नाटक में हम लोग जोग पढ़े। जोग किस नदी पर, शरावती नदी पर है। उसके बाद कर्नाटक के बाद हम लोग राज्य को मैच करा लेंगे इससे। उसके बाद हम लोग हुंडरू पढ़े, झारखंड में है स्वर्णरेखा नदी पर। फिर धुआंधार जलप्रपात पढ़े हम लोग, मध्य प्रदेश में है धुआंधार, मध्य प्रदेश में है। और किस पर है, नर्मदा नदी पर। फिर दूध सागर हम लोग पढ़े गोवा में, किस नदी पर है, मांडवी नदी पर। तो ये तो हम लोग पढ़े आज इस टॉपिक को। हाँ देख लिए, ये सब पूरा लिखा है, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझते चलें। ज्योग्राफी में बिना कॉन्सेप्ट का अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा हम पढ़ कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, कुछ लिमिटेड चीजें होती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। जब तक आप इनको अच्छे से समझेंगे नहीं, और सबसे पहले बाबू हम तो यही कहते हैं कि आप मैप समझिए, मैप के सारे स्टेट की जानकारी लीजिए, तभी आप जाकर के कुछ अच्छा इसमें कर सकते हैं। अगर मैप समझ गए तो आपके लिए सारा जीएस का एक एक सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, वो चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, या खुद क्यों न मैप ही हो। इससे आप जानकारी मिलेगी तो आप एज ए नागरिक, भारत के नागरिक होकर के अपनी बाउंड्री तो कम से कम जानेंगे। अब बाउंड्री ही नहीं जानेंगे तो इसीलिए अगर न जानने के सारे विदेशी लोग कब्जा करते गए पूरा देश को, तो यही करते गए है ना। तो इन सब चीजों से आप देखते रहिए। हम लोग देखिए अभी ये पढ़े, अब एक टॉपिक हमारा और बच गया है जो मेन टॉपिक से पूछता है। अब उसको हम यही जो आपके लिए स्पेस छोड़ रखे हैं यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ इसी इमेज से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं। हाँ अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, देखो झील। अब चूंकि हम लोग अभी देखो वाटरफॉल पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड एक और है जिसको कहते हैं झील। झील को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही बनना, श्योर है हम 2 से 3 क्वेश्चन बना लेंगे। झील को भी पूछता कैसे क्वेश्चन, 2-3 तरीके से पूछता बाबू। एक तो झील को ऐसे पूछेगा कि ये बता दीजिए कौन सी झील किस राज्य में है। पहला तो यही हो गया कॉन्सेप्ट। जैसे अभी वाटरफॉल को हम लोग पढ़े हैं तो उसमें भी 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो नदी पूछ लेगा कि ये वाटरफॉल किस नदी पर है, और दूसरा क्या पूछ लेगा कि वो किस नदी के साथ साथ किस राज्य में है। वैसे ही झील का भी ऐसे ही पूछता है कि झील को कैसे पूछता है कि पहले तो ये जानिए कि वो झील किस राज्य में है। दूसरी बात, यहीं से क्वेश्चन बनाने वाले कई तरह से, एक तो होता है लैगून झील, दूसरी होती है खारे पानी की, तीसरी मीठे पानी की, ताजे पानी की। ये कॉन्सेप्ट क्या है इनको समझने का
ये आप देखिएगा जरा कि लैगून झील को उसको कहते हैं खारे पानी मीठे पानी। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, समझ ही नहीं पाते हैं किसको भारत की कौन सी लैगून झील है सबसे बड़ी लैगून झील है, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, भारत में कौन खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन दूसरी सबसे बड़ी झील है, कौन मीठे पानी की झील है, कौन सी ताजे पानी की झील है। ये सब कंफ्यूजन अभी आप वेट करिए, क्लास में पूरी दूर हो जाएगी। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं झील क्या होती है। सबसे पहले ये झील क्या है, जिसका प्राकृतिक रूप से गर्त हो यानी नेचुरल गर्त हो उसको क्या कहते हैं, झील कहते हैं। झील और तालाब में क्या अंतर है, तालाब में आप देखेंगे कि तालाब में अगर बारिश ना हो धीरे धीरे पानी सूख जाता है, लेकिन झील में ऐसा नहीं, झील में पानी सूखता नहीं है, चाहे बारिश हो ना हो, धीरे धीरे वो नीचे से यानी ग्राउंड वाटर, जो वाटर लेवल है ग्राउंड का वो लगा होता है उसमें, उससे उसका कनेक्शन होता है, तो उसके कनेक्शन होने से उसमें पानी सूखता नहीं है। यही झील और तालाब में अंतर होता है। झील और तालाब में अंतर क्या होता है कि आप नीचे से उसमें पानी का कनेक्शन होता रहता है, यानी ग्राउंड जो वाटर लेवल है नीचे जिसमें हम लोग हैंडपंप से पानी निकालते हैं, उसी इस तरह से इसका गहराई होने की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। अब पानी सूखता नहीं है, प्रॉपर हमेशा बना ही रहता है, चाहे बारिश हो या ना हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हो, उसी को झील कहते हैं। बाकी तालाब उसको कहते हैं कि अगर बारिश नहीं होगा धीरे धीरे वो सूख जाएगा, उसका नेचुरल गर्त यानी प्राकृतिक स्रोत कहीं नहीं है। तो अब झील भारत में दो तरह से होती है, एक तो प्राकृतिक झील, दूसरी नेचुरल झील। अब प्राकृतिक झील देखेंगे तो बहुत सारी झील हैं जो बनी हुई हैं, नेचुरल ने बनाई है। दूसरी बात कृत्रिम झील वो हम लोग बना के रखे हैं, इसलिए बना के रखे हैं कभी भी आप देखिए अगर बारिश कभी सूखा पड़ जाए या पानी ना मिले तो हम लोग कहाँ से बिजली वगैरह लाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग हम लोग इसी तरह से इन कृत्रिम झील के पानी को यूज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं, सिंचाई में, कहीं भी हम किसी तरह से यूज कर ही लेते हैं इन झीलों का। तो झील आप समझ गए, झील प्राकृतिक झील क्या होती है, कृत्रिम झील क्या होती है, और झील किसको कहते हैं, तालाब किसको कहते हैं, ये सब जानकारी आपको हो गई होगी। अब झील में हम लोग देखिए लैगून झील क्या होती है, खारे पानी मीठे पानी है, ताजे पानी की झील क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जैसा कि पहले लिखा भी है लैगून झील किसको कहते हैं। बच्चों लैगून झील उसको कहते हैं, लैगून एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर समुद्र का पानी यानी ये आप देखेंगे, आप इस मैप को देख सकते हैं, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है, इधर आप बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और यहाँ क्या है, अरेबियन सी। तीनों तरफ से ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है। आपको कहने का यही मतलब है कि लैगून क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है। लैगून क्या है, आपको हम यही बता सकते हैं कि लैगून क्या है, लैगून क्या है, एक प्रोसेस है। वो लैगून प्रोसेस कौन सा है बाबू, प्रोसेस ये है कि जब भी कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी समुद्र का पानी धीरे धीरे से किसी वजह से अगर अंदर आ गया, एक बार अंदर आ गया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई कि वो पानी यही बन गया और धीरे धीरे उसका क्या है, ग्राउंड वाटर से भी कनेक्शन हो गया, अब वो पानी दोबारा कभी समुद्र में नहीं गया, तो इस तरह से एक झील का निर्माण हो गया। इसी झील के निर्माण के इसी प्रोसेस को लैगून कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक ट्रिक हमको मिल गया। अभी जब भी पूछेगा भारत में कौन लैगून झील है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैगून झील इसी एरिया में होगी, यानी तटीय क्षेत्र में होगी या तटीय राज्यों में होगी। जो राज्य समुद्र से सटे हों, जिन राज्यों की सीमा समुद्र से बनती होगी, यही कहीं लैगून हो रहा। कभी लैगून को यूपी में मत खोजिएगा, दिल्ली में मत खोजिएगा, ऊपर पर्वतीय राज्यों में मत खोजिएगा बाबू। यही ट्रिक है, यहीं से क्वेश्चन फंसा देता है। अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, कैसे, एक एक करके शुरू करेंगे कि इन लैगून झील में कौन कौन सी है। तो आप लैगून, आप जैसे जैसे आएगा हम लोग कौन खारे पानी की है, तो खारे पानी की भी झील कहाँ होगी, जो भी समुद्र का जो पानी होता है वो क्या खारा होता है, इससे जो भी झील का निर्माण बनेगा वो खारे पानी की झील होगी। यानी इस खारे पानी की भी झील कहाँ होगी, यहीं समुद्र के आसपास जो राज्य हैं यहीं कहीं होगी, ऊपर नहीं होगी। कभी भी ऊपर मत खोजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लैगून समझे, खारे पानी की समझे। उसी तरह से मीठे पानी की झील होती है। मीठे पानी की झील कौन सी होती है, मीठे पानी और खारे पानी में यही अंतर है, खारे पानी को हम पी नहीं सकते, जिस पानी को आप पी सकते हैं, तालाब का पानी, नदी का पानी, वर्षा का पानी, हैंडपंप का पानी, पोखरे का पानी, ये सब आप पी सकते हैं, तो इसको कहते हैं मीठे पानी का। ऐसा नहीं कि इसमें चीनी डाली है, शुगर नहीं है, मीठे पानी को जो हम पी सकते हैं। ताजा पानी जो होता है वो हैंडपंप का पानी, जैसे आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते होंगे, एक्चुअल कभी कभी मामा लोग आ जाते हैं, तो आप लोगों से ज़्यादा अवेयर मतलब रहते हैं फैमिलियर, तो आप उनको एक गिलास पानी दीजिए गर्मी के समय में, तुरंत फेंक देंगे पानी का, जाओ ले आओ दूसरा ताजा पानी हैंडपंप से लेके आओ। ताजे पानी का मतलब अभी अभी तुरंत का पानी।
अब मीठे पानी का मतलब आप पी सकते हैं, चाहे वो 2 दिन पहले का हो या 1 दिन पहले का हो, कैसा भी हो। तो मीठे पानी, ताजे पानी, लैगून, खारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग शुरू करेंगे इन राज्यों से, एक एक राज्यों को कि वो कौन कौन से हैं, उनको हम लोग शुरू करते हैं एक एक। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से ही शुरू करेंगे कि कौन से झील नीचे है, कौन ऊपर है। तो हम लोग स्टेट वाइज पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी झील है, ठीक है, कौन से स्टेट में। अब इसको हम अगले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस फिगर से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, केरल। केरल में यहीं से, यानी केरल यहाँ कहीं है। तो पहले तो यही हेडिंग हमारी पढ़नी चाहिए कि कौन सा राज्य है, केरल। केरल में कौन कौन सी झील है उनको हम लोग देखेंगे यहीं से, इसी फिगर से। तो केरल में 1 नंबर यही झील है, केरल में वेम्बनाड झील। कौन सी झील, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। अब वेम्बनाड झील से यही पूछता है पहले तो वेम्बनाड झील है कहाँ, तो आप यहीं से देख सकते हैं 1 नंबर वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में। केरल में वेम्बनाड जो झील है इसको आप फिगर में भी दर्शाएंगे, यहीं से दर्शा करके आप करेंगे, यानी शो करेंगे फिगर में भी, और साथ में हम लोग इसको इस पे भी देखेंगे। वेम्बनाड झील से क्वेश्चन, यही जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि सबसे बड़ी लैगून, तो वेम्बनाड झील, ठीक है। और ये किस राज्य में है, केरल में है। तो केरल की तो ये हो गई वेम्बनाड, सबसे बड़ी लैगून झील है वेम्बनाड केरल में। इसी तरह से एक और झील है इसी केरल में जो कृत्रिम झील है, उसको कहते हैं पेरियार झील। इसी केरल में एक है पेरियार, जो कि ईवी रामास्वामी पेरियार, काफी फेमस व्यक्ति हैं केरल के, सच्ची रामायण लिखे हैं, उनके नाम पर यह झील है। तो दूसरी नंबर की एक झील है जिसको कहते हैं पेरियार, पेरियार झील। पेरियार झील कैसी है, कृत्रिम है। बाकी सब प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये कृत्रिम है, बनाया गया है, यूज किया जाता है इसको, कृत्रिम झील। तो ये पेरियार झील है। ये भी आप देख सकते हैं लैगून, अगर बोल सकते हैं लैगून नहीं तो ये खारे पानी की तो झील होगी कि नहीं होगी, कौन इसमें बताएगा। खारे पानी की झील पेरियार झील होगी कि नहीं होगी। तो आप देख लीजिए एक कृत्रिम झील है, और दूसरी बात है ये वाली कौन सी, वेम्बनाड झील, लैगून झील है, खारे पानी की झील है। यानी कहने का मतलब है कि पेरियार झील क्या है, एक कृत्रिम झील है, और ये क्या है, कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है, तो ये खारे पानी की झील नहीं है। और इसको क्या कर सकते हैं, ये खारे पानी के साथ साथ लैगून भी है। यानी कहने का एक मतलब ये हो गया कि आप हर, क्या आप बता सकते हैं हर लैगून झील खारे पानी की झील हो सकती है, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि लैगून प्रोसेस ही खारे पानी से बनता है। तो ये खारे पानी की भी झील है, खारे पानी, यानी लैगून के साथ साथ खारा पानी। यानी जो भी खारे पानी की झील है, कोई जरूरी नहीं कि सब लैगून झील हो, लेकिन जो भी लैगून झील है वो खारे पानी की झील जरूर होगी। तो यहां से हमको ये पता चला। अब केरल से हम लोग बढ़ते हैं ऊपर आंध्र प्रदेश में, यानी यहाँ पर है ना, ये राज्य आपको याद होना चाहिए। केरल के बाद नीचे यहाँ तमिलनाडु है, फिर इधर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, ये आपको याद होना चाहिए पूरा राज्यों की, इसीलिए राज्यों की जानकारी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम एपी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन सी झील है, तो हम यही देखते हैं 3 नंबर। अब देखिए यहाँ 2 नंबर, केरल में 2 थी, 1 और 2, एक कृत्रिम थी और दूसरा प्राकृतिक थी। अब यहाँ से कौन सी है, 3 नंबर। 3 नंबर जो झील है उसको कहते हैं पुलकित झील, पुलकित या पुलिकट झील, पुलिकट झील या पुलकित झील भी बोलते हैं। ये कहाँ है, इसकी लोकेशन ठीक एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल है, और इधर देखेंगे श्री हरिकोटा द्वीप है, उसी के पास ये वाली झील है। तो श्री हरिकोटा द्वीप भी यही है। तो आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील, जिसको कहते हैं दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सेकेंड खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। दूसरी सबसे पहली खारे पानी की झील है वो कौन सी है, यहाँ राजस्थान में है, राजस्थान में
सांभर झील, राजस्थान की कौन सी झील है? सांभर झील सबसे बड़ी, अभी आगे आएगा उसको पढ़ाएंगे, खारे पानी की। अब यहाँ राजस्थान में कैसे, यहाँ तो समुद्र है ही नहीं, लेकिन यहाँ कैसे बन गया? तो दो तरह से खारा होता है, अगर बारिश की मात्रा कम हो, पानी धीरे धीरे कम होता जाए, बारिश की मात्रा क्या है, कम हो, तो उसके वजह से भी पानी खारा हो जाता है। क्योंकि अगल बगल के लोग क्या करते हैं, आप सब लोग हमारे स्क्रीन में देखिए, सबसे ज्यादा साल्ट है, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी गंदगी उसमें धुलेंगे, डालेंगे, यानी हर जगह का पानी साल्टी पानी उसमें मिलेगा। और चूंकि वहाँ राजस्थान में बारिश भी कम होती है, जिसकी वजह से ये खारा हो जाता है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की कौन सी झील है? सांभर झील है। तो अब लोग धीरे धीरे, अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं ऊपर, यहाँ उड़ीसा में हम लोग पढ़ते हैं। उड़ीसा में 4 नंबर, उड़ीसा में 4 नंबर एक झील है उड़ीसा में, उस उड़ीसा वाली झील को क्या कहते हैं? यानी उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी झील है? तो यहां से हम लोग देख लेंगे 4 नंबर उड़ीसा में, जिसको कहते हैं चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील से क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक तो किस राज्य में है, इसके बाद ये क्या है? सेकेंड नंबर की क्या है? लैगून, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पहली आप देखें बेम्बनाद, और दूसरी कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील के बाद हम लोग ये देख लिए 4 नंबर। अब इसी मैप में हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर में 5 नंबर हम लोग डिनोट करेंगे। मणिपुर में लोकटक झील है, जो कि मीठे पानी की झील है। तो अब चूंकि यहाँ देख लिए 5 नंबर हम लोग फिगर में देख ही लिए, 5 नंबर को यहाँ दर्शा लिए, तो आगे यहाँ इसको लिख लेते हैं 5 नंबर। अब यहाँ देखेंगे मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में क्या नंबर है? 5 नंबर, जिसको कहते हैं लोकटक, लोकटक झील। ये कैसी झील है? मीठे पानी। क्यों मीठे पानी? चूंकि आप देख लिए मणिपुर में कोई समुद्र तो है नहीं, जिसके वजह से आपको पता ही चल गया कि मणिपुर में कोई समुद्र नहीं है। और ये कहाँ है? ये इसके पास है, पर्वत यानी पहाड़ों के पास है, तो इसको कहते हैं कौन सी झील? मीठे पानी की झील। तो मणिपुर में जो है मीठे पानी की झील लोकटक झील है। अब ये वाली हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर। चूंकि ये वाला रीजन क्या है? यूपी का है, तो 6 नंबर में यहाँ पे है, आप देखेंगे फुलहर झील। 6 नंबर कौन सी झील है? फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, यूपी के पीलीभीत जिले में है फुलहर झील। तो हम लोग उसको भी अब यहीं पे लिख लेते हैं पीछे, उसको आगे जहां भी हम लोग लिख रहे थे फुलहर झील, तो आप लिखिए यहाँ पे यूपी। यूपी में कौन सी झील है? तो ये 6 नंबर है, जिसको कहते हैं फुलहर, फुलहर झील। फुलहर झील यूपी में है। और इससे कौन सी नदी, इसको नदी वाले टॉपिक में पढ़ाया जाता है, कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। और ये कहाँ है? तो पीलीभीत जिला में। कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में है फुलहर झील। अब हम लोग इस मैप में देखें कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 6 नंबर तक। अब यही बगल में हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर को कहते हैं सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो 7 नंबर आपकी सांभर झील, तो ये आरजे लिख सकते हैं राजस्थान को। 7 नंबर कौन सी झील है? सांभर, सांभर झील। सांभर झील से क्वेश्चन पूछता है ये कैसी है? तो फर्स्ट सबसे बड़ी कौन सी है? खारे पानी की, खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की आप देखे हैं अभी आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो 7 नंबर सांभर झील है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर में 2 हम लोग देखेंगे, एक 8 नंबर और एक 9 नंबर। एक को कहते हैं वुलर झील, एक को कहते हैं डल झील। वुलर झील, वुलर और डल दोनों कहाँ पर है? दोनों मीठे पानी की झील है। अभी देखिए आप, यहाँ फुलहर झील मीठे पानी की झील, सांभर झील खारे पानी की झील, और लोकटक झील मणिपुर की, ये भी मीठे पानी की झील। इधर सब खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी लैगून बेम्बनाद है, सबसे बड़ी लैगून बेम्बनाद है। और उड़ीसा में जो है ये दूसरी कौन सी है? दूसरी लैगून झील है कौन सी? चिल्का झील। अब हम लोग कहाँ? डल झील और उलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। तो अब हम लोग स्टेट वाइज पढ़ ही रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग लिख ही सकते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में हम लोग लिख सकते हैं
J&K, तो 2 झील है यहाँ, एक कौन सा है 8 और एक कौन सा है 9। 8 नंबर को कहते हैं वुलर झील, और इसको कहते हैं डल झील। अभी आप सर्दियों का समय चल रहा है, ये पूरा बर्फ जम जाता है, इस पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो डल झील, वुलर झील, ये वुलर झील जो है ये कैसा है, ताजे पानी की झील है। वुलर झील कैसी है, ताजे पानी की, मीठे के साथ साथ क्या है, ताजे पानी की भी झील है, चूंकि सीधे ये क्या है, अब जब भी ग्लेशियर पिघलता है उसके पिघलने से ये झील बनती है, पानी हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वुलर झील कैसी है, ताजे पानी की। और डल झील कैसी है, मीठे पानी की। ये दोनों कहाँ है, दोनों आपका जम्मू कश्मीर में है। तो देख लिए हम लोग झील पढ़े, कितना आसानी से पढ़े, इसको ख़त्म भी किए। तो इसको हम लोग ख़त्म करने के साथ साथ देखें, आज का मेरा जो टॉपिक था, 2 टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़े। एक तो वही पढ़ लिए जलप्रपात, वाटरफॉल। आज दूसरा टॉपिक हम लोग बहुत अच्छा नहीं, इसको क्वेश्चन कैसे दोनों से यही आता है कि क्या करिए आप मैच कर दीजिए। झील से भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि आप किस राज्य में झील है, पहले तो ये बताइए। जितने वनडे एग्जाम है इनमें बस मैच करवा करके ही पूछता है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन सब एग्जामों में क्या करता है कि इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता। तो अब हम इसको देखते हैं, खत्म करते हैं। पहले इनको आपको देख लिए, रिवाइज करा दिए पूरा, झील क्या होती है, कैसे बनती है, क्या इसका प्रोसेस है, ये सब बता दिए। लैगून झील क्या होती है, खारे पानी की झील क्या होती है, साथ मीठे पानी की, ताजे पानी की, सब इसका डिफिनीशन बता दिए। लैगून झील कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस का नाम है। समुद्र का पानी अंदर चला जाए और रुक जाए और उसका नेचुरल प्राकृतिक गर्त बन जाए, पानी कभी खत्म ना हो, लगा ही रहे, उसको लैगून झील कहते हैं। हर लैगून झील क्या होती है, खारा पानी की झील। लेकिन हर खारे पानी की झील लैगून झील नहीं हो सकती है। तो हर खारे पानी की झील लैगून नहीं हो सकती है, लेकिन हर लैगून झील खारे पानी की झील हो सकती है। तो लैगून झील हम लोग पढ़े, खारे पानी, मीठे पानी, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते गए। अब यहाँ हम लोग देख रहे थे इधर साइड में, दूसरा हम लोग देखें, देखिए केरल में देखें हम लोग, वेम्बनाथ झील केरल में सबसे बड़ी लैगून झील खारे पानी की झील है। दूसरी कृत्रिम झील पेरियार झील है। उसके बाद हम लोग ऊपर बढ़े आंध्र प्रदेश में हम लोग देखें 3 नंबर पुलकित झील, जो सेकंड खारे पानी की झील है। फिर हम लोग देखें आगे तो उड़ीसा में देखें चिल्का झील, सेकंड लैगून झील है। मणिपुर में हम लोग देखें लोकटक झील, चूंकि मणिपुर एरिया है, कोस्टल स्टेट है नहीं, तो जिसकी वजह से समुद्री राज्य न होने की वजह से मीठे पानी की झील लोकटक झील। फिर हम लोग यूपी में देखें फुलहर झील, जो कि पीलीभीत जिले में है, यहीं से गोमती नदी निकलती है। फिर हम लोग देखें राजस्थान में सांभर झील, जो सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है, राजस्थान वाली। आगे हम लोग बढ़े तो जम्मू कश्मीर में देखें 8 नंबर 9 नंबर वुलर झील और डल झील। वुलर डल, एक है ताजे पानी की, एक मीठे पानी की। तो ये झील टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मैच भी करा के इसको सब मैचिंग करके क्वेश्चन पूछता है, किस राज्य में, ये भी पूछता है। अब यहाँ तक तो हम पढ़ाएं आपको, मुख्य टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको बताया। यही आजकल ट्रेंड चला है, मुख्य टॉपिक से उठा के पूछ रहा है। जब तक आपको फिगर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैप की जानकारी नहीं होगी, ये सब क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। श्योर है आपको, हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी चीज़, एक और सूचना कि हमारी टीम पूरी लगी हुई है यथार्थ लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक ठाक से हम लोग काम कर रहे हैं। जितना आप लोगों का सहयोग मिलेगा, जितना आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हाँ, उतना हम लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। रात में सोचते भी हैं कि कल कौन सा टॉपिक को लेकर के आना है, क्योंकि आप देख रहे हैं अब इधर ठंडी का समय है, आगे क्या होगा, एग्जाम होगा, कब होगा, लेकिन आप तैयारी बढ़िया से करते रहिए। हम लोग आपके साथ लगे हैं, आपको भी थोड़ा सा फीडबैक पता चलेगा कि लोगों को पसंद आ रहा है, कैसा है क्लास। अगर अच्छा होगा तो आप इसको और आगे बढ़ेंगे, आपका सहयोग रहेगा, हम लोग को और जोश आएगा, हम लोग करेंगे इस चीज़ को, हटेंगे नहीं, चाहे जो भी हो, लगे रहेंगे और मनोबल बढ़ता रहेगा, बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, फिर आगे हम लोग आएंगे। धन्यवाद।